बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। दोस्तों, आज आपके सामने जो वीडियो हम लेकर आए हैं, आपको सुनकर देखकर गुस्सा तो आएगा ही और साथ में तकलीफ भी होगी कि आज मुसलमान लोग ही मुसलमान कहलाने के लायक नहीं रहे हैं, बल्कि जब अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, अगर एक मुसलमान को दर्द हो तकलीफ हो तो दूसरे मुसलमान को भी दर्द और तकलीफ होनी चाहिए। आजकल लोग एक दूसरे के काम आना तो दूर साथ तक नहीं देते, साथ तक नहीं खड़े रहते, आवाज़ को भी दबा लेते हैं। तो उसकी बात यह है कि अगर एक मुसलमान मरता है तो दूसरे मुसलमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे खुशी होती है। दोस्तों, जब आज फिलिस्तीन के लोगों को इजराइलियों ने शहीद कर दिया है, तादाद दिन बे दिन बढ़ती ही जा रही है, सारी दुनिया में हाहाकार सा मचा हुआ है और मुसलमानों की आंखों के आंसू नहीं रुक रहे और दुआ नहीं रुक रही है और वहाँ के हालातों को देखकर जंग का युद्ध का माहौल बना हुआ है। इतना सब कुछ होने के बाद भी दोस्तों, सऊदी अरब से एक ऐसी वीडियो सामने आई है कि जहाँ पर लोग खुला नंगा नाच गा रहे हैं और बेशुमार खुशियाँ मना रहे हैं, और वो भी उस जगह पर जहाँ पर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले जाने से यहाँ तक के यहाँ से गुजरने से भी मना फरमाया था। यानी वो एक शराब लगी हुई जगह थी। आखिर सऊदी अरबिया के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान को भूल रहे हैं, अल्लाह को खुला चैलेंज कर रहे हैं? चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते और समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्यों वहाँ पर डांस म्यूजिक पार्टियाँ चल रही हैं इसी जगह पर, जो हम लोगों के लिए इबरत के लिए एक निशानी है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये फरमाया था। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि ये ताबूत का वक्त था, उस जंग में मुसलमान और रोमन की जंग होने वाली ही थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ उस जगह से गुजरे, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सोचा कि कुछ देर के लिए यहाँ पर आराम कर लिया जाए। आराम करते वक्त जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये मालूम हुआ कि ये जगह कोई और नहीं बल्कि मदीने ए शुआइती है, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम से फरमाया था कि ये जगह कोई और नहीं बल्कि मदीने ए शुहालिहा है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह के नबी हजरत सुहाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कौम के ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया था, और इस जगह से गुजरते वक्त ये सोचते हुए गम करना चाहिए कि अल्लाह का अज़ाब आया था और खुशियाँ नहीं मनाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे ऊपर भी खुदा का यहाँ पर कोई अज़ाब नाजिल हो जाए। लोगों के ऊपर यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल किया था। दूसरी रिवायत में अलग से बयान किया गया है कि बुखारी की हदीस है, लोग यहाँ पर ठहरे हुए थे तो उन्होंने उस कुएं से पानी लेकर यहाँ पर खाना बनाया कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये मालूम हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आटे को मत खाओ बल्कि इस आटे को जानवर को खिला दो। तो इस कुएं से पानी मत लेना बल्कि उस कुएं से पानी लेना। यहाँ से हजरत सुहाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ऊँटनी पानी पिया करती थी। इस जगह को पार्टी करना, टूरिस्ट प्लेस बनाना या फिर खुशियाँ मनाना तो दूर की बात है, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर बैठने से पानी पीने से भी मना फरमाया है। वो जगह थी जहाँ पर अल्लाह का एक भयानक अजाब आया था। ये जगह सिर्फ इबरत हासिल करने के लिए ही है। आजकल लोग सब कुछ भूलकर इस जगह को पार्टी, डांस, म्यूजिक और नाच गाने का अड्डा बना दिया है। क्या आप जानते हैं कि 500 साल पहले यहाँ पर कौम समूद की एक जमात रहा करती थी और कुरान में ये आया है कि और ये लोग इतने ताकतवर हुआ करते थे, उनसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी ऐसी कौम को पैदा नहीं किया था। लोग बहुत ही लंबे चौड़े और ताकतवर हुआ करते थे और पत्थर को काट काट कर महल बनाते रहते थे। बारी बारी पहाड़ों को, पत्थरों को ऐसे उठा दिया करते थे जैसे फूल उठा रहे हों। ताकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको नवाज रखा था। दोस्तों, ये लोग बहुत कम बीमार हुआ करते थे और जल्दी मरते भी नहीं थे। इन लोगों के पास पैसा भी हुआ करता था, बहुत ही मजे में और ऐसे में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह की तरफ से इन लोगों को इतनी नेमतें मिली तो ये लोग घमंडी हो गए और घमंड करने लगे और अपनी ताकत का घमंड दिखाते हुए ये लोग अल्लाह को ही नकार बैठे। ये लोग किसी की भी नहीं सुनते थे, अपने घमंड में चूर रहते थे। तो फिर अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए हजरत सुहाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इनके पास रसूल पैगम्बर बना के भेजा। इन लोगों ने हजरत सुहाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इनकार किया और उनका मजाक भी बनाया। अपनी ताकत और अपनी घमंड को इन्होंने उनको दिखाया। हजरत सुहाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये लोग कहने लगे कि तू तो बड़ा ही उम्मीद वाला लग रहा है,
मैं तो बुतों की पूजा, बुतों की इबादत करने से मना करता है। ये लोग हजरत सुहाले रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगी कि ए सुहाले, अगर तुम खुदा के नेक और सच्चे बंदे हो, हमारे लिए इन चट्टानों से एक हामला ऊँटनी निकाल कर दिखाओ। के साथ साथ इन लोगों ने और भी कई डिमांड रख दी थी। सुहाले रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या तुम अल्लाह के ऊपर ईमान ले आओगे? वो लोग बोले कि हाँ, अगर तुम ऐसा कर दोगे तो हम ईमान ले आएंगे। हज़रत सुहाले रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की। रब्बुल इज्जत ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और चट्टानों से एक हामला ऊँटनी को निकाला। इस वाक़े को कुरान में बयान किया गया है। सुहाले रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन लोगों से कहा कि ऐ लोगों, ये वो ऊँटनी है जिसको तुम चाह रहे थे। ताला ने तुम्हारी चाहत को पूरा कर दिया है, लेकिन अब तुम इस ऊँटनी को कत्ल नहीं करना, क्योंकि ये खुदा की ऊँटनी है और खुदा का हुक्म है, और इसको तकलीफ मत देना, इसको छोड़ देना। इस जमीन पर इस ऊँटनी को ऐसे ही फिरते रहने देना। ये कौम फिर भी नहीं मानी, उस ऊँटनी को भी बहुत परेशान किया। हज़रत सुहाले रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अगर तुमने इस ऊँटनी को जरा भी परेशान किया तो तुम्हारे ऊपर खुदा की तरफ से अजाब नाजिल हो जाएगा। क्या था कि जो पानी का वहाँ पर एक कुआं था, उस कुएं से एक दिन ऊँटनी पानी पिया करती थी और दूसरे दिन वो कौम पानी पिया करती थी। बात ये थी, जिस दिन ऊँटनी उस कुएं से पानी पिया करती थी, वो उस दिन इतना दूध देती थी, पूरी कौम शहर होकर दूध पीती थी, फिर भी दूध कभी खत्म नहीं होता था। फिर एक दिन इन्हीं लोगों के सरदारों ने एक आदमी से उस ऊँटनी को कत्ल करवा दिया। उस ऊँटनी को कत्ल करवाने के बाद हजरत सुहाले रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगे, ऐ सुहाले, जिस अजाब की तुम बातें कर रहे थे उस अजाब को ला कर दिखाओ। सुहाले रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ऊँटनी के कटने का, कत्ल होने का बेहद दुख हुआ। इन लोगों ने खुदा की ऊँटनी को भी कत्ल कर दिया है। हजरत सुहाले रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अब तुम खुदा के अजाब का इंतजार करो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन तुम अपनी जिंदगी को मौज से आराम से जी लो। 3 दिन के बाद तुम्हारे ऊपर खुदा का एक अजाब आने वाला है। जैसा कि कुरान में बयान किया गया है कि इस अजाब को एक खौफनाक, होलनाक चीख के ऊपर बयान किया गया है। ये एक ऐसी भयानक चीख थी कि लोगों के दिल फट गए थे। अगले ही दिन जब सुबह हुई तो वहाँ का नजारा ही बदल चुका था। चारों तरफ वीरानी ही वीरानी थी, सब कुछ खत्म हो गया था, भी वहाँ पर जिंदा नहीं बचा था। ऊंचे ऊंचे महल सब वीरान हो गए थे, खंडर में बदल गए थे। अजाब कैसे आया था, इसके ऊपर भी अलग अलग रिवायतें हैं। दोस्तों, आज हजारों सालों के बाद भी अजाब को दूर से देखने से ही जहाँ पर यह अजाब नाजिल हुआ था ज्यादा वीरान, खतरनाक दिखाई देती है और खौफनाक लगती है। हजारों साल हो चुके हैं, लोग इस इलाके से गुजरते भी नहीं हैं, जाना तो दूर की बात है। इलाके से गुजरते वक्त लोग खौफ खाते हैं, में जाना और देखना तो दूर, सोचना भी गवारा नहीं करते। इन दोस्तों, 8-10 सालों से इस जगह से जो इलाके जुड़े हुए हैं उनके बारे में तो आपने अब तक ये सोचा भी नहीं होगा। सऊदी अरब की एक ऐसी जगह है जिसका हम अब तक जिक्र कर रहे हैं, सुहालिया, जो सऊदी अरब के एक अल उला शहर के अंदर मौजूद है और अल उला शहर मदीना शहर के अंदर आता है। दोस्तों, यही वो जगह है जो मदीना सुहालिया की जगह है। लोग यहाँ पर जाया करते थे, मगर इबरत हासिल करने की इरादे से जाया करते थे, अल्लाह की खौफ की वजह से जाया करते थे, अल्लाह के अजाब की जगह को देखकर डर जाया करते थे। मगर अब यहाँ पर सब कुछ बदल गया है, अब यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने टूरिस्ट प्लेस बना दिया है और टूरिस्टों को बुलाने के लिए यहाँ पर इवेंट पे इवेंट कराए जा रहे हैं और लोगों को बुलाने के लिए इवेंट हो रहे हैं। उनमें पार्टी, म्यूजिक, डांस सब कुछ हो रहा है। और दोस्तों, पहली बार 2021 में यहाँ पर म्यूजिक कॉन्टेंट हुआ था। इटली के एक फेमस शख्स ने, फेमस हस्ती ने इस म्यूजिक में शामिल होकर यहाँ पर खूब जश्न मनाया था। नाच, गाने, डांस, पार्टी सब कुछ यहाँ पर हो रहे थे और लोगों को ये देख देख कर गुस्सा तो आ ही रहा था। लोग कमेंट्स भी बुरे बुरे कर रहे थे, लेकिन क्या ही कर सकते थे, गवर्नमेंट के सामने किसी की नहीं चलती। और ये जगह फिर एक बार सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जहाँ पर और अब 4 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब में उला मदीना सुहालिया के पास ही इवेंट कर रहे हैं। म्यूजिक, कंटेंट, डांस पार्टियां चल रही हैं और खूब जोरदार धमाके से इस जगह को फेमस किया जा रहा है। सन 2030 पर यह काम करना शुरू हुआ, तब से ही लेकर अब इस्लाम में हराम बताई जाती है। जो चीज इस्लाम में हराम है उन सभी को सऊदी अरब कर रहा है। ठीक है, ये सब करना उनके लिए सही है तो सही ही है, मगर उसी जगह पर क्यों जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 100 साल पहले से गुजरने से, जाने से भी मना फरमाया था, वही जगह क्यों इन लोगों ने चुनी और इस जगह को चुनने के लिए इनका मकसद क्या था ये तो हम नहीं जानते। लेकिन सऊदी अरब की कौम
समूद की तरह ही खुदा को चैलेंजेस कर रहे हैं। शुक्र है कि अब तक इनके ऊपर अल्लाह का कोई भी अजाब नाजिल नहीं हुआ है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 1400 साल पहले की उन सुन्नतों पर अमल करें, इनके ऊपर नाजिल नहीं हुआ है। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। कोई भी काम ना करें जिससे अल्लाह ताला को गुस्सा आए और इनके ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हो। अगर ये नॉलेज, ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।